हेलो दोस्तों, आज है 21 सितंबर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 21 सितंबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है। तो अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग खत्म करने वाला पहला देश घोषित किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बात कर लेते हैं जॉर्डन के बारे में। तो जो जॉर्डन है इसकी राजधानी अम्मान है और जो इसकी मुद्रा है वो दीनार है। अब बात कर लेते हैं जो एक कुष्ठ रोग है, तो ये कुष्ठ रोग जीवाणु जनित रोग है, मतलब जीवाणु से होने वाला रोग है। तो इसके लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है, तो वह है माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु जो है इसके लिए उत्तरदायी है। तो आप बात कर लेते हैं कि जो ये जॉर्डन है किन देशों से सीमाएं स्पर्श करता है, तो वह है सीरिया, इराक, सऊदी अरब, इजराइल और फिलिस्तीन। तो इन 5 देशों से जो जॉर्डन है अपनी सीमाएं स्पर्श करता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना कब हुई थी, तो ये हैं अमृत मोहन प्रसाद जी, जिन्हें अभी हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। तो अब बात कर लेते हैं सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, जब 1962 में चीन पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था। तो उसके बाद 1963 में सशस्त्र सीमा बल की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना करने का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था कि भारत नेपाल और भारत भूटान इनके साथ जो सीमा टच होती है उस सीमा की सुरक्षा करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। और यह जो संस्था है यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है और इसका जो मुख्यालय है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो हमें इतनी बातें ध्यान में रखनी है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्ष 1963 में सशस्त्र सीमा बल की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि जो ये विश्व अल्जाइमर दिवस है प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। और जो विश्व अल्जाइमर दिवस 2024 इस बार मनाया जाएगा, तो उसकी थीम है कि डिमेंशिया को जाने अल्जाइमर को पहचाने। अल्जाइमर को जाने, यह इसकी थीम है। तो हमें थीम भी ध्यान रखनी है। और यह दिवस पहली बार 1994 में आयोजित किया गया था या मनाया गया था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 सितंबर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है। तो आपको बता दें कि जो ये मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 है इसका अभी हाल ही में अमेरिका के न्यू जर्सी में इसका आयोजन हुआ है, जहां पर ध्रुवी पटेल ने इसका खिताब जीता है। और जो लिसा अब्दुल एलहक हैं ये इसकी पहली रनर अप रही हैं। और जो मालविका शर्मा हैं ये इसकी दूसरी रनर अप रही हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्रुवी पटेल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में देखी गई टार्ट्राजिन क्या है। तो यह एक सिंथेटिक फूड कलरेंट है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंथेटिक फूड कलरेंट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा पुलिकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है।
तो आपको बता दें कि जो ये पुलिकली नृत्य है इसका भी आयोजन केरल की जो सांस्कृतिक राजधानी है, सांस्कृतिक राजधानी त्रिशूर यहां पर इसका आयोजन किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने विश्व कप में पुरुष और महिला टीमों के लिए समान पुरस्कार राशि की घोषणा की है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको बता दें कि जो आईसीसी है, आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी और इसका मुख्यालय दुबई यूएई में है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो बीसीसीआई है, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ये इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 4 मिशन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए मंजूरी दे दी है और उसके लिए 2104.06 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में देखा गया एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपको बता दें कि जो ये भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र है, इसने भारत के जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र हैं, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जिनको शॉर्ट में लिखते हैं SEZ, स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन, इनके लिए एक एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस लॉन्च किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी व्यायाम आइका कहाँ आयोजित की गई थी? तो आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है यह, और साथ में जो दक्षिणी कमान है, दक्षिणी कमान की जो सेना है, इन दोनों ने मिलकर के चेन्नई में राष्ट्रीय संगोष्ठी व्यायाम AIKYA का आयोजन किया था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेन्नई। तो दोस्तों यह मेरी आज की क्लास थी। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।